हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स गुरुकुल। सो गाइस, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में आपके टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ा था। हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क में एग्जाम में आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस, आज हम आपका आगे मूव करने जा रहे हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों के जो रूल्स थे वो आप लोगों के पढ़े थे, उन पे बेस यहाँ क्वेश्चन आज हम लोग खुद स्टडी करेंगे। सो गाइस, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल की वीडियोस को लाइक करें ताकि आप लोगों को रेगुलर जो है वो नोटिफिकेशन वीडियोस की आती रहे। उसके लिए आप लोग जो है बेल आइकन हमारा प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। आपका क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या बोला गया है यहाँ पे आपको कि सर ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बोला गया है एक पर्सन है ए आपका जो कि किसी काम को खत्म करता है आप लोगों का सर 10 डेज में। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। और यहां बताया गया सर जो बी है वो उसी काम को जो है खत्म करने के लिए लगाता है आप लोगों के 15 दिन। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब पूछा गया है बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन। सर दोनों को जो है मिलके, तो पूछा गया है टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर ही आप लोगों को निकालने को बोला गया है। तो मैं आप लोगों को पहली क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूं। जब ये चीज निकालने को बोली हो तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो हम लोगों ने क्या फॉलो करने हैं। सर सबसे पहला स्टेप है हमारे पास एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम ही है हमारे पास वो निकल के आता है आपका टोटल वर्क के बराबर। जो हमारा एलसीएम है वो क्या बन के आता है हमारे पास टोटल वर्क के बराबर निकल के आता है। सेकंड हम लोग जो यहाँ चीज देखते हैं वो है हमारे पास यहाँ से आप लोगों का क्या सर एफिशिएंसीज। ठीक है, आप लोगों को एफिशिएंसीज निकालनी है। एफिशिएंसी दोनों की आप लोगों को निकालनी है। आपको ए की भी निकालनी है, आपको यहाँ बी की भी निकालनी है। और थर्ड जो केस है, जब आपको पूछा हुआ होगा टाइम निकालने के लिए, तो टाइम का फॉर्मूला बनता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जिसका टाइम निकालने को बोला होगा उसी की एफिशिएंसी हम लोगों को यहाँ पे लेनी है। अब टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालने को बोला गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है। पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे एलसीएम। सर किसका एलसीएम हमारे पास सर 10 और 15 का जो एलसीएम है हमारे पास निकल के आएगा 30। तो 30 जो है मेरे पास वो क्या बन के आया आप लोगों का टोटल वर्क बन के आया। जब 30 हमारे पास टोटल वर्क बन के आया है तो हम लोगों को पहले यहां निकालनी है एफिशिएंसी। तो 10 क्रॉस 3 जा कितना बनता है आप लोगों का यहाँ 30, और 15 क्रॉस 2 जा मेरे पास कितना बनता है आपका 30। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा आपका सर, यहां से हमारे पास निकलेगा आपका कि जो आपका यहाँ जो आपका एफिशिएंसी ऑफ ए है वो हमारे पास यहाँ कितने निकली आपकी 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से कितना निकल के आया हमारे पास 2। तो अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं ए और बी को, वो हमारे पास कितना निकल के आता है आपका यहाँ से 5। अब हमने यहाँ देखा कि सर जो हमारा टाइम का फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वो फॉर्मूला जब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से आपका सर टोटल वर्क। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से आपका सर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी निकल के आएगी, जिसका हमारे पास टाइम दिया होगा ए प्लस बी। तो टोटल वर्क अपॉन ए प्लस बी यहां से निकल के आएगा। तो गाइस हमारे पास टोटल वर्क यहां पे कितना दिया गया है सर, टोटल वर्क है हमारे पास 30 अपॉन ए प्लस बी हमारे पास है 2 + 3 5। तो आंसर हमारे पास यहां निकल के आएगा 6 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का 4th है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है। जो आपका ऑप्शन नंबर 4th है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है। और मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था इस टाइप के क्वेश्चन का। वो फॉर्मूला क्या था आप लोगों का, शॉर्टकट फॉर्मूला जो था वो हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला हमारे पास बेटा यहां पे था आपका x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। आप लोग करोगे ऊपर मेरे पास क्या है 10 इंटू 15 अपॉन 10 + 15। यहाँ पे अगर आप लोग करते हो तो हमारे पास जो है आपका आंसर निकल जाता है 10 इंटू 15 हमारे पास क्या बनता है आपका सर 10 इंटू 15 अपॉन 10 + 15 बन जाता है यहाँ से 25। ये बनेगा 3 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, तब भी 3 2 जा 6 आप लोगों का आंसर निकल के आएगा। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगता है आप लोग इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। सो गाइस, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो साथ साथ में कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहां देखते हैं। हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में आपका कि राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। देखो यहां पे अब आपके 2 लोग हैं, एक है यहां पे आपका राम, ठीक है, और एक है यहां से आपका श्याम। सर राम और श्याम जो है वो टुगेदर किसी काम को कर रहे हैं आपका 8 दिनों में। ठीक है, ये बताया गया आपको यहाँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों का बताया गया तो आप लोगों ने दोनों के नाम लेने हैं। नेक्स्ट बताया गया है राम कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। अब यहाँ पे सिंपल बताया गया है जो आपका राम है वो आप लोगों का सेम जॉब जो है वो कंप्लीट करता है यहाँ पे 12 डेज। ठीक है,
12 डेज में। अब देखो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक टू डू द जॉब बाय हिमसेल्फ। आपको यहाँ पूछा गया है टाइम टेकन बाय श्याम निकालने को। तो टाइम टेकन बाय श्याम हम लोगों ने सीखा भी कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ श्याम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ श्याम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आपका सर 8 और 12 का जो हमारे पास एलसीएम है, 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आने वाला है आप लोगों का 24। 8 और 12 का एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारे पास 24। तो 24 कैसे आएगा यहाँ पे सर 8 3 जा और 12 2 जा। इसका मतलब जो एफिशिएंसी ऑफ राम और श्याम निकल के आई है यहाँ से, जो 3 एफिशिएंसी है वो राम और श्याम की है, जो राम और श्याम की एफिशिएंसी 3 निकल के आई है वो आप लोगों की यहाँ पे 3 के बराबर, और जिसमें से एफिशिएंसी ऑफ राम सिर्फ आप लोगों की कितनी है यहाँ पे 2। राम की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है आपकी 2, राम और श्याम 3 है, राम आपका 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं पहली में से सेकंड को माइनस करूंगा तो एफिशिएंसी ऑफ श्याम यहाँ से कितनी निकल के आएगी आप लोगों की 1, जो आप लोगों की यहाँ पे क्या है, ठीक है, जो आप लोगों का यहाँ क्या है एफिशिएंसी ऑफ श्याम जो है वो निकल के आएगी 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पूछा गया है निकालने को टाइम टेकन बाय श्याम। तो हम लोग टाइम टेकन बाय श्याम यहाँ कैसे निकालेंगे आपका सर, टाइम टेकन बाय जो आप लोगों का श्याम है वो हमारे पास रहेगा आपका टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 24 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ श्याम, वो निकल के आएगा आप लोगों का आंसर कितना 24 डेज। आप लोगों का यहाँ से आंसर निकल के आएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो जल्दी से सब लोग कमेंट कर देना जरूरी कि आप लोगों का क्या इस क्वेश्चन का आंसर सही आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या बताया गया है आपको यहाँ, शिल्पा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड शमिता कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। देखो 2 लोग हैं, एक है यहाँ पे आपकी शिल्पा, ठीक है, शिल्पा कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 डेज, और दूसरा क्या बोला गया है आपको यहाँ शमिता। तो शमिता है वो उसी काम को खत्म करती है आप लोगों की यहाँ पे 24 डेज में, 24 डेज ये बताया गया है यहाँ से आपको। अब बोला गया है हाउ मेनी डेज कैन शिल्पा टुगेदर कंप्लीट, शिल्पा एंड शमिता टुगेदर कंप्लीट। तो आपको पूछा गया है टाइम टेकन बाय शिल्पा एंड शमिता। तो ये क्या निकल के आएगा सर आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ शिल्पा प्लस शमिता की एफिशिएंसी, ये निकल के आएगा यहाँ से आपका। तो आपका पहला स्टेप यहाँ पे क्या रहना चाहिए सर, हमारे पास दोनों का आपका टोटल वर्क निकालने का। तो 15 और 24 का जो आपका एलसीएम है वो निकल के आता है 120, 15 8 120 और 24 पंजे 120, ठीक है। 15 8 जा और 24 5 जा 120 निकल के आया। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो आपका टोटल वर्क है यहाँ पे वो हमारे पास कितना है आपका 120 है, और एफिशिएंसी अगर आप लोग दोनों की ऐड करते हो शिल्पा की और एफिशिएंसी किसकी ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे शमिता की, वो एफिशिएंसी निकल के आती है 6 + 5 विच इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर हम लोग जब निकालेंगे तो आपको क्या है 8 + 5 विच इज इक्वल टू कितना बनता है आपका 13, ठीक है, कितना बनता है यहाँ से आपका 13। 8 + 5 है ना आपका, यहाँ कितना बनता है 13। तो हम लोग जब निकालेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास है 120 अपॉन 13। हम लोग जब यहाँ पे इसको करेंगे तो आपका आंसर निकलना चाहिए यहाँ पे कितना 9 जा, कितना बनना चाहिए आपका यहाँ आंसर हमारे पास 9 जा, 13 9 जा कितना बनता है 117, 9 3/13 डेज, 9 3/13 डेज। तो 9 3/13 डेज को अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे अप्रॉक्स निकल के आता है कुछ, वो अप्रॉक्स यहाँ कितना निकल के आ रहा है आप लोगों का सर। अब आप लोग 9 डेज यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हो, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका 10 डेज यहाँ पे होना चाहिए था, तब आप लोग आंसर सही मार्क कर सकते थे। तो आप लोग बट इस ऑप्शन को मार्क कर लेना 9 3/13 डेज, ये आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। 9 3/13 डेज आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन 4 तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि मैंने शायद हो सकता है जो क्वेश्चन जहाँ से आप लोगों का डाला है वहाँ से गलत उठाया हो, आप लोग इसको मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है। बताया गया है A and B टुगेदर कैन पेंट ए हाउस इन 8 डेज, A alone कैन पेंट इट इन 20 डेज। चलिए A and B टुगेदर कैन पेंट ए हाउस इन, बोला गया है आपको 8 डेज में, ठीक है। A and B किसी काम करते हैं 8 दिनों में, और A जो है वो आप लोगों का एलोन उसी घर को पेंट करता है आप लोगों का 20 दिनों में, 20 दिनों में, ये बताया गया है आपको यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि
आपका जो a प्लस बी है और आपका a है, यहां से हम लोग पहले निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी, बट पूछा गया है निकालने को b एलोन निकालने को बोला गया है। तो बेटा b एलोन कैसे निकलेगा हमारे पास यहाँ पे, सर b एलोन निकलेगा हमारे पास b एलोन विच इज इक्वल टू क्या है आपका सर, एक तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ b यहां से निकल के आएगा। अब हमारे पास पहले स्टेप है यहाँ पे एलसीएम निकालना। अगर हम 8 और 20 का हम यहाँ आपका एलसीएम निकालते हैं बेटा, निकलता है 40, ठीक है। 8 5 जा 40 और 20 2 जा आप लोगों का कितना निकल के आएगा यहाँ पे 40। यहाँ से एक बात हमें क्लियर आउट क्या हो रही है सर, ये बात है आपका जो एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी है बेटा, वो यहाँ से हमारे पास है आपकी 5, और जो एफिशिएंसी ऑफ a है वो हमारे पास यहाँ पे कितना है 2। इसका मतलब जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ b होगी वो यहाँ से कितनी निकल के आएगी आप लोगों की 3 निकल के आएगी, क्योंकि आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एफिशिएंसी ऑफ क्या निकालनी है, मेरे पास आपको b एलोन का टाइम निकालना है। तो b एलोन का जो टाइम है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 40 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ b विच इज इक्वल टू 3। ये निकलेगा आपका 13 1/3 डेज। तो 13 1/3 डेज जो आप लोगों का आंसर निकल के आएगा। अब ये आपका ऑप्शन में यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर है आप लोग 13 1/3 डेज, इसको यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना। या सॉरी, इसका नन ऑफ दिस आपका ऑप्शन है, तो आप लोग इसका आंसर मार्क कर सकते हो यहाँ पे क्या, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या मार्क कर सकते हैं हम लोग, नन ऑफ दिस, विच इज क्या है आपका 13 1/3 डेज। ये आप लोगों का यहाँ से आंसर निकल के आया है, ठीक है। चलिए, सो ये आप लोगों के अभी 4 क्वेश्चन हुए हैं आज की क्लास में। टोटल आप लोगों के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों का मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको विजिबल है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है। सो यहाँ बताया गया है A एंड B, A कैन अलोन डू ए वर्क इन 10 डेज, B कैन अलोन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड C अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। चलिए सर, A जो है किसी काम को अकेला करता है आप लोगों का 10 दिनों में, ठीक है। B alone can do the job in 12 days, और आपको बोला गया है C alone can do the job in 15 days, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है आप लोगों को बताओ कि आपका तीनों जो है मिलके कितने टाइम में काम करेंगे। तो सर 10 12 और 15 का अगर मैं निकालता हूँ एलसीएम, वो निकल के आता है यहाँ पे कितना 60। अगर 60 आप लोगों का यहाँ एलसीएम निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से जो A की एफिशिएंसी है वो मेरे पास कितनी निकल के आएगी आपकी सर इंटू 6, 12 आपका इंटू 5, और आपका जो 515 है वो इंटू 4 यहाँ पे निकल के आएगा। जब इतनी चीज़ आप लोगों की आ गई, अब पूछा गया है आपको यहाँ पे टाइम टेकन बाय A, B एंड C टुगेदर, वो हमारे पास आएगा टोटल वर्क अपॉन बेटा एफिशिएंसी ऑफ A, B और C की इकट्ठी। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है। अगर मैं A, B, C की एफिशिएंसी ऐड करता हूँ तो 6 + 5 11 और 4 15, तो आपका बनता है 60/15 विच इज इक्वल टू निकल के आएगा आप लोगों का 4 डेज। तो आपका 4 डेज जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। थोड़े इजी क्वेश्चन है आप लोगों के, बट बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से ही हम लोग आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ निकल के क्या आएगा 4 डेज। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 6th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, A कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, B कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड A, B, C इन 8 डेज। देखिए बताया गया है A जो है वो किसी काम को करता है आप लोगों का बेटा 15 दिनों में, ठीक है। B क्या करता है, किसी काम को करता है आप लोगों का 20 डेज में, और बताया गया है A, B और C उसी काम को करता है आप लोगों का 8 दिनों में। ये 15 डेज, ये आप लोगों का 20 डेज, और ये क्या हमारे पास यहाँ पे 8 डेज, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ से। अब पूछा गया है आपको बताओ कि C alone कैन डू इट इन टाइम टेकन बाय C, यहाँ पे निकालने को बोला गया है। उसके लिए हम लोगों को एक तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, है ना, एक टोटल वर्क यहाँ निकालना है। दूसरा हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ C निकालनी है। देखो अब हम लोग जब 15, 20 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 15, 20 और 8 का हम लोग जो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, तो आप लोगों का एलसीएम यहाँ पे निकल के आता है मेरे पास 120, ठीक है। ये बनता है आपका 15 8 जा 20, 6 जा और 8 15 जा 120। यहाँ से हमारे पास एक बात ये निकल के क्या आया सर, आपका जो एफिशिएंसी ऑफ A है वो हमारे पास है 8, एफिशिएंसी ऑफ B हमारे पास यहाँ पे कितना है 6, और एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितना है आप लोगों का 15। कितना है यहाँ से आपका 15। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों का एफिशिएंसी ऑफ C निकालना चाहते हैं, तो A कितना है आप लोगों का 8, B कितना है आपका 6। तो ऑब्वियस ही बात है C मेरे पास यहाँ पे कितना होगा आप लोगों का
1, तो एफिशिएंसी ऑफ सी यहाँ पे 1 आ गया। टोटल वर्क मेरे पास 120 है, 120 बटा 1 जो है वो निकल के आएगा आप लोगों का यहाँ पे 120 डेज। 120 डेज आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, यहाँ से क्या है आपका बताया गया है बेटा यहाँ पे हमें कि A एंड B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया है। बोला गया है A एंड B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, बोला गया है B एंड C टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। और यहाँ से क्या बताया गया है आपको C एंड A टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ बताई गई है। तो इन 3 चीज़ों की पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है आप लोगों का एलसीएम। ठीक है, 24 आपका सबसे छोटा है। 24 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो आपका बनता है यहाँ पे 120 तीनों में कॉमन निकल के आता है। ठीक है, 24 5 ज़ा 40 3 ज़ा 30 4 ज़ा। यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी बेटा कितना निकल के आएगा हमारे पास 5। एफिशिएंसी ऑफ B प्लस C हमारे पास कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 3। और एफिशिएंसी ऑफ C प्लस A हमारे पास यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 4। तो अगर मैं यहाँ पे इतनी चीज़ आप लोगों की देखूँ तो मैंने कल आप लोगों को समझाया है। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन तीनों को जमा करते हैं। तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या बनता है 3 + 5 + 4 आप लोगों का बनेगा 12। तो यहाँ से आप लोगों की एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी 6 निकल के आ जाएगी। अगर ये मेरे पास 6 निकल के आ गया तो पूछा गया है A B C अलोन कैन डू ए वर्क। तो आपको पहले पूछा गया है टाइम टेकन बाय A अलोन, वो बनेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A। दूसरा पूछा गया है टाइम टेकन बाय B अलोन, बेटा वो बनेगा आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ B। तीसरा बोला गया है टाइम टेकन बाय C अलोन, वो बनेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ C। ये 3 चीजें हैं आपकी। सर टोटल वर्क तो हमारा निकल गया। टोटल वर्क हमारे पास कितना निकल के आया है यहाँ पे 120 अपॉन, यहाँ पे क्या है 120 अपॉन, यहाँ पे क्या है 120 अपॉन। ठीक है, ये बन के आया। सर ABC मेरे पास अगर यहाँ पे 6 है जिसमें से A और B आपका 5 है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो एफिशिएंसी ऑफ C मेरे पास कितना निकल के आएगा 1। अगर इसमें से मैं B प्लस C माइनस करूंगा तो 6 - 3 आपका A निकल के आएगा। A मेरे पास बेटा यहाँ से कितना निकल के आएगा आप लोगों का 3। अगर ABC में से मैं C और A माइनस करूंगा तो 6 - 4 बनेगा 2 और ABC माइनस AC बनेगा आपका यहाँ पे B। तो B माइनस कितना निकल के आएगा यहाँ से आप लोगों का B निकल के आएगा 2। अब यही चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है हम लोगों को। क्या बनेगा देखो यहाँ से 120 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A 3 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 40 डेज। ये बनेगा आपका 120 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ B 2 विच इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका 60 डेज और 120 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ C 1 विच इज इक्वल टू कितना बनेगा 120 डेज। तो 40, 60 और 120 जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन साथ साथ में क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ यार जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं साथ साथ में नोट डाउन जरूर करना और इसके लिए जो पहला लेक्चर था आपका टाइम एंड वर्क का वो जरूर देखना, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखते हैं क्या है। 16 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। चलिए सर अब इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है आपका M1 T1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बाय W2। ये आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला यूज में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है आपका। सर हमारे पास दिया गया है आपकी 16 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज और आपको यहाँ ना ही T1 दिया हुआ है ना ही W1 दिया गया है। आपको सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं सर, एक मैन की बात कर रहे हैं और एक डेज की बात कर रहे हैं। तो M1 D1 इज इक्वल टू क्या यूज होगा आपका यहाँ M2 D2। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ यूज में होगा। तो बोला गया है हमारे पास यहाँ पे क्या है देखो बेटा, आपका बताया गया है आपके 16 मैन। सर जो 16 मैन है वो किसी काम को खत्म करते हैं आपके 7 दिनों में। अब 28 मैन जो है वो काम को खत्म करने में आप लोगों के कितने दिन लगाएंगे। सर ये 1 ज़ा ये बनेगा आपका 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 ज़ा। तो बेटा हमारे पास यहाँ से D2 जो है वो डायरेक्टली आप लोगों का निकल के कितना आया 4 डेज। कितना निकल के आया आपका 4 डेज विच इज ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। तो हम लोग आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया गया है आपको। बोला गया है 6 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 32
आवर्स। चलिए फिर से आपका सेम क्वेश्चन आया है यहाँ पे, सर 6 लोग जो हैं वो किसी काम को ख़त्म करते हैं 32 घंटों में, तो आपके 16 लोग जो हैं वो उसी काम को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे D2 की बजाय T2 है। जैसे हमने लास्ट में M1D1 किया था, यहाँ पे क्या है M1T1 इज इक्वल टू क्या है आपका M2 और T2। ये फॉर्मूला आप लोगों का यूज़ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं आपका तो क्या बनता है 16 1 जा 16 2 जा, तो T2 मेरे पास जो है 6 दूनी 12, तो आपका 12 आवर यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9th का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10th, ये क्वेश्चन नंबर 10th आपका स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10th आपका, 16% कैन कंप्लीट ए जॉब इन 14 डेज। सर सिंपल क्वेश्चन आपका, 16% किसी काम को 14 दिनों में खत्म कर रहे हैं, तो आपके 8% उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो ये 1 जा, ये बनेगा आपका 2 जा, तो D2 मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 28 डेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे हम लोग देखते हैं आप क्या है। यहाँ बताया गया है आप लोगों को कि सर 8 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर। चलिए 8 वुमेन जो है वो किसी काम को खत्म करती है 12 घंटों में, तो 12 वुमेन जो है वो उसी काम को करने में कितने दिन आप लोगों के आपके ओवर है, सॉरी आपका ओवर है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे आपका T2। यहाँ पे क्या लेंगे आप लोगों का T2। ठीक है, ये क्या लेंगे आपका यहाँ T2। करो सॉल्व यहाँ पे। सर आपका 2 जा, ये बनेगा आपका 3 जा, 3 1 जा 3 5 जा, तो T2 मेरे पास बनेगा 5 2 जा 10 डेज। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विच इज इक्वल टू 10 डेज जो है क्वेश्चन नंबर 11th का आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। बोला गया है A and B कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 डेज वाइल B and C इन 12, ऑल द 3 कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। चलिए ये बताया गया है आपको कि सर हमारे पास जो A and B है, जो आप लोगों का क्या है यहाँ पे A and B, वो किसी काम को खत्म करते हैं 8 घंटों में, 8 दिनों में। B and C किसी काम करते हैं आप लोगों का यहाँ पे 12 डेज में। A, B और C जो है वो किसी काम खत्म करते हैं यहाँ से आप लोगों का 6 डेज में। ठीक है, बोला इन हाउ मच टाइम विल A and C टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मच टाइम विल A and C टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब 8 12 और 6 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो यहाँ पे निकल के आएगा 24। सर 8 3 जा 12 2 जा और 6 4 जा यहाँ पे आप लोगों का निकल के आया है। ठीक है, इतना हमारे पास बेटा ये बन गया। जब इतना बन गया तो हमारे पास A, B और C की आप लोगों को यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है, बट पूछा है टाइम टेकन बाय A एंड C टुगेदर। तो आपको यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन क्या चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस C चाहिए। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे कितना है 24, बट A और C की हमें यहाँ एफिशिएंसी नहीं पता कितनी है। चलिए सर यहाँ पे हमारे पास क्या क्या निकला, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B बेटा यहाँ कितना निकल गया आपका 3। एफिशिएंसी ऑफ B प्लस C जो है वो यहाँ पे कितना निकल गया आप लोगों का 2, और एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C जो है वो कितना निकल गया आपका यहाँ से 4। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों का ABC में से, अगर मैं यहाँ पे आपका AB और C में से 4 में से अगर 3 माइनस करता हूँ तो आप लोगों का सिर्फ बचता है एफिशिएंसी ऑफ C विच इज इक्वल टू 1। 4 में से अगर 2 माइनस करता हूँ तो आपका यहाँ से बचता है एफिशिएंसी ऑफ A इज इक्वल टू 2, और एफिशिएंसी ऑफ B भी यहाँ पे कितना है आप लोगों का 1। तो आपको पूछा गया है 24 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A प्लस C, 2 प्लस 1 बनेगा आपका 3 विच इज इक्वल टू 8 डेज जो है वो बेटा हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो आज की क्लास के बच्चों को 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएंगे। उसके बाद जो है हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के आगे मूव ऑन करेंगे। देखो यहाँ से क्या बोला गया है आपको, सर A कैन डू 1/3 पीस ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। सर A जो है यहाँ पे दिया गया हमें, बोला गया A जो है बेटा वो आप लोगों का 1/3 W वर्क कर रहा है कितनी देर में, आपके 5 डेज में। B जो है मेरे पास वो क्या कर रहा है आपका सर 2/5 वर्क कर रहा है कितनी डेज में, आपके यहाँ पे सर 10 डेज में। अब सर हम लोग दोनों को कंपेयर तब करते हैं जब दोनों आप लोगों के सेम काम कर रहे हो, तो सेम काम आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे। सेम काम कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे W रहने दूं तो 1/3 वहां जाके उल्टा मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 5 × 3/1 डेज। तो आप लोगों का यहाँ से क्या निकल के आएगा टोटल
15 डेज। ठीक है, इसका मतलब है ए जो है वो किसी पूरे काम को खत्म करता है आप लोगों के 15 दिनों में। ए किसी पूरे काम खत्म करता है आप लोगों के 15 दिनों में। ऐसे नहीं करना चाहो तो आप लोग ऐसे देख सकते हो सर, जैसे सर्कल है इसको, इसमें आप लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये कर लिया हमने 3 पार्ट में डिवाइड, तो 1/3 मतलब इतना काम आप लोगों का हो रहा है 5 दिनों में। 1/3 का मतलब है इतना काम, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा काम हो रहा है 5 दिनों में। सर इसको 5 दिन, इसको 5 दिन, इसको 5 दिन, आपके टोटल यहाँ पे कितने लगे? 15 दिन। सेम यहाँ पे 2/5 का मतलब क्या है? सर आपका 2/5 का मतलब ये है, ये है 2/5। सर 2/5 मतलब ये और ये काम आपका हो रहा है यहाँ पे 10 दिनों में। तो 2/5 का मतलब सर इसको 5 दिन लग रहे होंगे, इसको 5 दिन लगेंगे, 10 दिन आपके लगेंगे। 15, 20 और 25। सिंपल तरीका सर W को वहां रखो और आपका 10 इंटू क्या कर दो मेरे पास 5/2। सर 1 जा, ये बनेगा आपका 5 जा, तो 5 इंटू 5 मेरे पास क्या निकल जाएगा? 25 डेज। तो अब यहाँ पे जो B है वो काम को खत्म कर रहा है आप लोगों के 25 दिनों में। ये चीज़ों को ध्यान से समझना साथ साथ में, ठीक है, आराम से चीज़ों को उतारना, क्योंकि ये ज़रूरत चीज़ें हैं आप लोगों की, आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। इन हाउ मैनी डेज A and B टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। सर A and B टुगेदर पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका निकालेंगे आप लोगों का एलसीएम। तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 75। सर 15, 5 जा 25, 3 जा, तो टाइम टेकन बाय A एंड B टुगेदर बोला गया है, तो आपका टोटल वर्क है 75 अपॉन 5 + 3 कितना बनता है यहाँ से आप लोगों का? 8। ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से कितना आपका? 9 3/8 डेज। 9 3/8 डेज जो है वो आप लोगों का आंसर निकल के आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग यहाँ देखते हैं अब आप लोगों का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ बताया गया है हम लोगों को कि A and B can finish a work in 30 days, B and C in 40 days and C and A is 60 days। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन है, अब जल्दी हम लोग करेंगे। A and B कितने दिन लेता है आप लोगों के? 30 दिन। B and C हमारे पास कितने दिन लेता है यहाँ से आप लोगों के? 40 डेज। और आप लोगों का जो C and A है बेटा, वो यहाँ पे कितने दिन ले रहा है आप लोगों के? 60 डेज ले रहा है। इतनी बात आप लोगों की यहाँ क्लियर हुई। जब इतनी बात क्लियर हुई तो हम लोग आगे मूव करते हैं। सर 30, 40 और 60 का जो हमारे पास एलसीएम है वो एलसीएम निकल के आएगा आपका 120 एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, जब एलसीएम मेरे पास 120 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सर इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2। ठीक है, पूछा गया है टुगेदर टाइम टेकन बाय A, B एंड C टुगेदर। तो इसके लिए आपको एक तो टोटल वर्क चाहिए और एक आपको चाहिए एफिशिएंसी ऑफ A + B + C। सर टोटल वर्क मेरे पास कितना निकल गया आपका यहाँ से? 120। तो आपको अब चाहिए एफिशिएंसी ऑफ ABC निकालने के लिए। चलिए ABC की एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो आपका, सर ऐड करो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ A + B कितना यहाँ से आपका 4, एफिशिएंसी ऑफ B + C कितना है यहाँ से आपका 3, और एफिशिएंसी ऑफ C + A यहाँ पे कितना है आप लोगों का? 2 है। जब इतना आ रहा है तो हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करके यहाँ से क्या निकल के आएगा? ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A + B + C विच इज़ इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9। तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ A + B + C जो है वो आपकी बन जाएगी यहाँ से 9/2, और इसको मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ आपका 4.5। इन दोनों में से कोई आपकी एफिशिएंसी लिख सकते हो। तो आप लोग इसको लिखो यहाँ पे 9/2। ये 9/2 कितना बन जाएगा आपका? सर 240/9। 240/9 हमारे पास यहाँ कितना बन जाएगा आप लोगों का? 270, 30, 35, 30, 180, 56 बनेगा आपका 36, 6 जा। ठीक है, बनेगा आपका यहाँ से सर 26 4/9 डेज। तो 26 आपका बन रहा है यहाँ से 10, 20, 30, 80 और 40, 60 बनते हैं आपका 4/9। 26 4/9 डेज जो है आप लोगों का आंसर निकल के आ रहा है। 120/9 आप लोग यहाँ कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके देख लो एक बार आप यहाँ पे। 120 को आप लोग जब 9 से डिवाइड करते हो, सॉरी 120 240 है यहाँ पे आपका। ठीक है सर, 240 को जब हम लोग यहाँ पे किससे डिवाइड करते हैं? आपका 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 2 जा बनता है आपका 18। यहाँ पे कितना बच गया आपका 60। आपका 6 जा कितना बन के आता है मेरे पास? आपका 50। 6 तो 4 आप लोगों का एलसीएम निकल गया। तो 26 4/9 जो है वो आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज़ कोई ऑप्शन नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा। नन ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर आपका 14th का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का, ये क्या बोला गया है आपको कि वर्किंग 7 आवर डेली, ठीक है, वर्किंग 7 आवर डेली, 24 मैन जो है वो आप लोगों के 7 घंटों में कोई जॉब कंप्लीट करते हैं, वर्किंग 27 डेज, ठीक है। ये बोला गया है आपको यहाँ पे। ये क्या है आपका सर, ये मेरे पास है आपका M1, ये मेरे पास क्या है आपका T1 और ये मेरे पास क्या है यहाँ से आप लोगों का D1, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 14 मैन मतलब क्या हुआ आपका M2 कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, D2 निकालना है और आपको ओवर दिया गया है यहाँ पे कितना 9 ओवर। सॉल्व करो यहाँ से सर, 9 1 जा 9, 3 जा 14, ये बनेगा आपका 7 1 जा 7, 2 जा 2 1 जा 2, 12 जा, ठीक है। ये बन गया यहाँ से आपका। तो आपका यहाँ से जो D2 है मेरे पास 12 × 3 जा कितना निकल के आएगा यहाँ से 36 डेज हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो D2 36 डेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो गाइस ये थे आप लोगों के आज के 15 क्वेश्चन। आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन सारे पसंद आए होंगे। हम इसी तरीके से आप लोगों के डेली जो है वो क्वेश्चंस करते रहेंगे, जो कि आने वाले आप लोगों के CHSL के एग्जाम में आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइस आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर बने रहे, रेगुलर आप लोगों को रेगुलर कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। ताने मैम आप लोगों को कंप्यूटर जो है पढ़ाना शुरू करेंगे। आपके पहले ऑलरेडी लेक्चर कुछ अपलोड किए थे, बट आगे जो है कंटिन्यूटी में आप लोगों का इस मंथ में पूरा कंप्यूटर लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो कि आने वाले आपके CHSL CGL के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।